स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजकरण बिंद जी, मुख्य अतिथि बहन इंदू जी और मुख्य अतिथि जय नारायण सिंह जी, तमाम सम्मानित मंच पे विराजमान साथियों, हमारे बीच हाई कोर्ट से के अधिवक्ता महोदय मंच पे विराजमान है और यहाँ मीडिया के बंधु संगीत कला का प्रदर्शन कर रहे, हमारे मनोरंजन को बढ़ा रहे भाई संगीत साज के लोगों एवं यहाँ के उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों बहनों, आप सबका इस कार्यक्रम में आप उपस्थिति अपना महत्वपूर्ण दिए, इस बात के लिए आपको आभार और सादर अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ा मैं आभार एडवोकेट भीमराम गौतम जी का व्यक्त करता हूं कि जो इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया, और एक निवेदन भी साथ में मैं उनसे करना चाहता हूं कि ये जो वक्तागण होते हैं केवल भाषण करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ समाज को अपना देन देने के लिए आते हैं और बड़ा सहयोग करके लाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक लंबी लाइन थी, बहनों की संख्या काफ़ी थी। अब चाहे वो मुख्य अतिथि महोदय हो, चाहे जो है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोग हो, किसको संबोधन करेंगे, क्या बताएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वक्ताओं को बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। जिसके बीच संदेश जाना चाहिए उसके बीच संदेश जरूर जाए। साथियों, तमाम संघर्षों की बात के साथ ही ये मेरा सुझाव है, कोई आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी बात लोगों को तक पहुँचाने के लिए जो है कि रखना चाहिए। साथियों, आज 9 मार्च है, कल जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज के डेट में भीम सेना के तमाम संगठन के साथी इस कार्यक्रम को भी इसी में समायोजित किया है, जिसमें आपको यह जान करके हर्ष होगा, अभी तमाम वक्ता हो सकता है आगे आने वाले वक्ता रखे, लेकिन आपको यह जान करके होगा कि केवल 80-85% महिलाओं के लिए नहीं, बाबा साहब ने पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपमानित हुई है और जो इन्होंने दंश को झेला है, उनको सभी को ये अधिकार प्रदान किया है। इसीलिए बाबा साहब को महिला मुक्ति दाता भी कहा जाता है। साथियों, अभी काम के घंटे की बात हो रही थी, लोग काम के घंटे के लिए आंदोलन किए, सब कुछ किए। आज महिलाओं की भागीदारी जो निश्चित रूप से महिला उस साइकिल के पहिए की तरह होती है कि जिसके बिना पुरुष अधूरा होता है। एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो भला मजाल है कि आप 10 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। इसलिए उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरा हक अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किया। साथियों, अब ये जो बातें हैं, चूंकि महापुरुष किस परिस्थिति में निकल करके आए सारे लोगों ने बताया, उस बात को मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहता हूं। फिर भी यह जरूर रखना चाहता हूं कि जो है कि बाबा साहब ने केवल जो है, बाबा साहब को एक बात और लोग कहते हैं दलितों के मसीहा,
दलितों के मसीहा कहते हैं। अरे जो इस देश को इतना मजबूत, इतना जो है कि लचीला संविधान दिया हो कि आपके लिए कानून भी बनाया जा सकता है समय समय पे संशोधन, क्योंकि समय और काल परिस्थितियों के हिसाब से जो है जैसी आपकी जरूरत है उस तरीके से संशोधन करने के लिए लचीला दिया है। और जो है कि कठोर इसलिए है कि बहुत सी जो आपके अधिकार है जो नवी अनुसूची में है उसको कोई छू नहीं सकता, इसलिए वो कठोर है। साथियों, अभी दादाजी जो बोल रहे थे वो कह के चले गए कि वास्तव में कि कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो, चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना तो हर घर में। उन्होंने कहा कि जो है बुद्ध और ये सबको, लेकिन हमें हर घर में केवल एक अंबेडकर पैदा कर देना है। तो हम यही कहेंगे कि चाहते हो इस दुनिया में अगर मान सम्मान से जीना तो हर घर में एक अंबेडकर पैदा, क्योंकि इस गांव में एक अंबेडकर पैदा हुए तो आज ये जलसा आप देख रहे हैं। साथियों, ये भीमराव अंबेडकर यहाँ इस गांव, इस धरती पे पैदा हुए तो इन्होंने ये मिर्जापुर जनपद में अपना परचम लहराया है। और एक देश में जो है कि 14 अप्रैल जो है कि 14 अप्रैल 1891 को पूरे भारतवर्ष में, जो इस गांव के छोड़ो भारत में एक ऐसा शख्स जन्मा कि जो पूरे भारत को एक ऊंचाइयों पे, चाहे वो अभी काम तो साथियों बाबा साहब का काम अगर गिनाने लगेंगे, चूंकि उपस्थिति नहीं है किसको बताएं, यहाँ ज्यादातर लोग जानते भी हैं। जिन महिलाओं के लिए था वो जो है कि बिना सुने चली गई, जो लोग जिनको सुनना चाहिए वो भी बिना सुने चले गए। तो कितना कितना काम, ये आप बाबा साहब जब इस देश के कानून मंत्री रहे हैं, इसके बाद बाबा साहब ने इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आरबीआई का गठन भी किया। विश्व बैंक का जो है, जो ये आप भाखड़ा नंगल बात देख रहे हैं, ये बाबा साहब के ऊंचे दिमाग की सोच है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो एम्प्लॉयमेंट जो आप देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की सोच बाबा साहब ने ही विकसित की है। तो जो उनकी देन है, इस बाड़ी से उनका बखान किया नहीं जा सकता। लेकिन अभी हमारे एक वक्ता कह गए कि जो संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि जो है उसका पालन करने वाला व्यक्ति सही नहीं है तो संविधान का सही क्या लगेगा। इसी कारण आज हमारे देश में तमाम लोग जो है कि परेशान हैं और तमाम लोग जो है कि के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके पीछे हमें अपना इतिहास जानना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना है, हमें उनको जानना है और उस पर अमल करना है। साथियों, एक अंतिम बात, तमाम वक्ता खड़े हैं और बैठे यहाँ पे अपने बातों को लेकर के रखने के लिए उत्सुक भी है, लेकिन एक बात और कह के जाऊंगा कि अभी शिक्षा की बात चली है तो शिक्षा के लिए कहा गया है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र दलित पतित हुए। साथियों, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें जो है कि लोग समाज कदर नहीं करता। और बाबा साहब ने आपको इस लायक बना दिया है पढ़ा लिखा करके, शिक्षा का अधिकार दे करके, समानता का अधिकार दे करके और स्वतंत्रता प्रदान करके, और जो है कि यहाँ तक कि अपनी बात को रखने का आर्टिकल 19 के तहत आपको हक अधिकार दे दिया कि आप अपनी बात को रख करके किसी से जो है कि बनवा सकते हैं। साथियों, बहुत ज्यादा न बोल करके हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कि बहुत हमको ये अफसोस हो रहा है कि जो सुनने वाले श्रोता थे वो चले गए, जिनके पल्ले पड़ना था, और जो जागरूक है वही बचे हैं, वो काफी जानकार भी हैं। तो इस बात का तकलीफ मुझे है, इसी बातों से
हम जो है कि क्षमा प्रार्थी हैं और आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत